बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम बीएससी ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स कॉट वाई एंड टेन फाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन टेन वाई। यहाँ पर देख रहे हैं कि टेन हाइपरबोलिक एक्स दोनों में है, सिर्फ इधर कॉट वाई है थीटा टेन थीटा वाले में और टेन फाई वाले में टेन वाई है। प्रूव दैट साइन टू थीटा अपान साइन टू फाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स प्लस कॉस टू वाई, कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स माइनस कॉस टू वाई। ये प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लाने की इसे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, यानी साइन टू थीटा अपान साइन टू फाई। उसके बाद साइन की वैल्यू हम साइन टू थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे फार्मूले का यूज़ करते हुए, ऐसे कि हम इसका यूज़ कर सकें, यानी थीटा की टेन थीटा की फार्म में इसकी वैल्यू रख देंगे। हम लोग जानते हैं साइन टू थीटा की वैल्यू जो होती है टेन की फार्म में होती है टू टेन थीटा अपान, ये फार्मूला याद कर लीजिए, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू वहाँ पर हम रख सकते हैं, यानी हम थीटा का कनेक्शन एक्स से और वाई से कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर थीटा है तो थीटा आ गया इधर, और फाई होगा तो फाई आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी टू टेन फाई अपान वन प्लस का टेन स्क्वायर फाई। अब ये जो है वो नीचे आ जाएगा इस लाइन के, और ये डबल अपान में है वन प्लस टेन स्क्वायर फाई, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं, टू टेन थीटा अपान में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई के साइन करें, इसे पलट दें, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर फाई और अपान में आ जाएगा टू टेन थीटा टू टेन फाई। ये वाला टू से टू इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और जो वैल्यू गिवन है टेन थीटा की और टेन फाई की, वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो टेन थीटा और टेन फाई की वैल्यू यहाँ पर हम अगले स्टेप में पुट करने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट वाई, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी वन प्लस टेन थीटा की ये वैल्यू रख देंगे, टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट वाई। लेकिन इसका चूँकि टेन का स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों दोनों मल्टीपल में थे। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और वन प्लस का पहले हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू रख देंगे टेन फाइव की जो गिवन वैल्यू थी, यानी टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन वाई। अब ये वैल्यू ऊपर ही है, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू टेन टेन वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू जो गिवन थी टेन थीटा की टेन फाई की, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। यहाँ पर टेन स्क्वायर बाई भी हो जाएगा। कुछ टर्म देख रहे हैं कैंसिल होते हुए, टेन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स से टेन हाइपरबोलिक एक्स जो होगा वो हमें कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, उसको हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। और देखिए इस टेन बाई को हम अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वन अपन टेन की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये वन अपान में ही है, अपान में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉट में बदल जाएगा, वो इस कॉट के साथ मल्टीपल होके कॉट स्क्वायर बना देगा, और जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी इसी स्टेप में, अगर लिखें अगले स्टेप में, यानी ये वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर वाई, और न्यूमरेटर में जो बचा है वो इस ब्रैकेट को लिखेंगे वन प्लस का टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई है, और न्यूमरेटर में जो बचा है वो वन प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर वाई है। और जो प्रूव करना है उसको हमें ध्यान में रखते हुए इसको चेंज करना होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉट को भी हम कॉस अपान साइन में चेंज कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और साथ ही साथ बाकी जो टेन है, क्योंकि हमारा आंसर जो लेके आना वो साइन और कॉस, मतलब कॉस में लेके आना, तो इसे टेन को हटा देंगे, तो उसमें हम अगर साइन में भी आ रहा तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेन की जो वैल्यू होती है, चाहे हाइपरबोलिक हो या सर्कुलर फंक्शन हो, साइन अपान कॉस होती है। हाइपरबोलिक होगा तो हाइपरबोलिक लगा देंगे यहाँ पर, इन दोनों में हाइपरबोलिक है, टेन हाइपरबोलिक एक्स है यहाँ पर, और बाकी में तो आपको मालूम है ये, और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर भी अप्लाई कर देंगे, सभी में स्क्वायर है तो सभी में स्क्वायर भी लगा देंगे। अगले पेज पर
हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कॉट वाई को हम लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई अपान में साइन स्क्वायर वाई। अब फिर हमारा जो भी था 1 प्लस का टेन हाइपरबोलिक था तो इसे लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। नहीं, 10 को हमने साइन अपान कॉस में कन्वर्ट कर दिया, हाइपरबोलिक था हाइपरबोलिक कर दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। इसी के मल्टीपल में यहाँ पर 10 था तो उसको हम लोग इसी तरीके से कर देंगे, साइन अपान कॉस कर देंगे। स्क्वायर था स्क्वायर कर देंगे, वाई था तो यहाँ पर एंगल को वाई कर देंगे। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी लिखना है हमको 1 प्लस सेम वैल्यू पहले तो यही वाली है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर मल्टीपल में जो था कॉट है तो कॉट की वैल्यू जो होती है वो कॉस अपान साइन होती है। इसका स्क्वायर था और एंगल में वाई था तो हम उसको वाई लिख देंगे। अब जैसे कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ऐसे ही इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर वाई अपान में साइन स्क्वायर वाई है। इस 1 को हम 1/1 कर लेंगे और यहाँ पर इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई अपान में ये कॉस हाइपरबोलिक है, सॉरी अपान में हाइपरबोलिक एक्स और ये कॉस स्क्वायर वाई। अभी हम एज इट नोट कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर में है, हालांकि वो है पहले से। इस 1 को भी हम 1/1 कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी वही होती है। तो फ्रैक्शन है जिनको हमें ऐड करके एक बनाना है तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी इस दोनों का इंटू करके लिख देंगे। पहले से भी इंटू है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, हम यहाँ पर सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं ये न्यूमरेटर हुआ है हमारा और ये डिनोमिनेटर में है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, वहाँ पर अलग अलग थे ये साइन स्क्वायर वाई। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 और इसका एलसीएम यही हो जाएगा, ऐसे इनका भी एलसीएम ले लेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर वाई अपान साइन स्क्वायर वाई ब्रैकेट क्या है उसको एज इट नोट कर दिए। अभी तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, चाहे वो कॉट में रख के बाद में चेंज कर दें। फिलहाल अभी हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई एलसीएम हो गया तो इसका उधर जाके इंटू हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई का प्लस का साइन अप्लाई किया और उसके बाद ये वैल्यू एज इट नोट क्योंकि 1 का इधर इंटू हो जाएगा तो यही आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे 1 और इसका एलसीएम यही वैल्यू हो जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई और फिर इसका इधर इंटू हो जाएगा 1 का यहाँ इंटू हो जाएगा। जब इसका यहाँ पर इंटू होगा तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, यही वैल्यू उधर पहुँचेगी तो आ जाएगा कॉस हाइपर डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर वाई और प्लस का ये न्यूमरेटर में वो वैल्यू नोट करेंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर में है वो सेम है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये भी है तो अपान वाला ये तो कैंसिल हो गया। और बाकी आप क्या करेंगे, ये इस सिंगल अपान में है ये नीचे आ जाएगा और ये डबल अपान में है साइन स्क्वायर, इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब इसका भी देखिए इंतजाम हो गया, यहाँ से कॉट रख सकते थे, अब यहाँ पर कॉट को लिख देते ऐसे ही जो हमने ऊपर रखा पहले से, इसका अब यूज़ होगा कॉस स्क्वायर वाई अपान साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि ये वैल्यू जो है हम ऊपर लिखेंगे और ये वैल्यू अब नीचे आ रही है यानी कॉस स्क्वायर वाई, वो इससे कैंसिल हो जाएगी। न्यूमरेटर में जो बचा है उसको लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। और ये ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, इसको तो हमने अपान में बचा तो वो लिख दिया, ये अपान में बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी साइन स्क्वायर वाई। और ये ब्रैकेट बचा हुआ है इसको नोट कर देंगे यानी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई से साइन स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाए, कॉस स्क्वायर वाई से कॉस स्क्वायर वाई कैंसिल हो चुका है। अब जो बच गया है उसको हम लोग नोट कर देंगे, नोट कर लेंगे। न्यूमरेटर में है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन, ये यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं होगा ओनली साइन स्क्वायर वाई है, ऊपर भी देख लीजिएगा साइन स्क्वायर वाई है। और डिनोमिनेटर में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई और प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई।
अब जो आंसर आपको लेके आना है वो कॉस में लेके आना है और डबल एंगल में लेना है, यानी एक्स नहीं, 2x की फार्म में लेके आना है। तो ऐसा करने के लिए आप जो फार्मूला है उसको यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे तो कॉमन लेके भी कुछ चीज़ें बन जाएंगी, उसे चेंज करके भी बन जाएंगी, लेकिन हम इतना कैलकुलेशन ना करते हुए, माइंड ना लगाते हुए कुछ फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। देखिए उसको हम अलग से यहाँ पर ड्राइव कर देते हैं, यानी ड्राइव नहीं करना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग बना देते हैं। फार्मूले तो हम लोग जानते हैं कि कॉस जैसे 2a का फार्मूला होता है, अगर साइन की फार्मूला लिखें तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर होता है। हमारे पास साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर y है, तो इसकी वैल्यू को कैसे पुट करें, तो उसके लिए हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी 2 साइन स्क्वायर a को उधर ले गए और कॉस को दे 1 माइनस को कॉस 2a उधर ले गए दूसरी साइड में, तो साइन चेंज होके माइनस हो गया और अपान में 2 कर देंगे। तो साइन स्क्वायर की जगह पर हम 1 माइनस कॉस 2a अपान 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वैल्यू रखेंगे। याद रहे ये वाला फार्मूला हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर a की जगह पर हमारा y है, तो इन दो जगह पर अप्लाई करना है इसको। अब कॉस y भी है, इसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी हम एक फार्मूला और यहाँ पर इसी को बना देते हैं। कॉस 2a की वैल्यू को अगर हम कॉस की फार्मूला लिखते हैं तो आता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर a मिल रहा है, 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस 2a, हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर a। अगर हम कॉस स्क्वायर a निकालेंगे 2 को यहाँ पर डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो हम इसको डिवाइड में ले आएंगे। डिवाइड में जब लेके आएंगे तो इसका साइन तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस 2a अपान में 2, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमारी दो वैल्यू तो आ गई, यानी जो हम साइन स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे और कॉस स्क्वायर की वैल्यू। अब ये और रह गए हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। देखिए हमें इसके लिए कॉस हाइपरबोलिक का हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेम जो होता है इसको हम कॉस का जो फार्मूला होता है इस जैसा ही होता है हाइपरबोलिक का, यानी हम इसको हम डायरेक्ट लिखें तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z की जो वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2z अपान 2 इसके बराबर होती है। तो और इसमें जो होता है थोड़ा सा साइन का डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर हम कॉस हाइपरबोलिक 2z लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा साइन की फार्म में अगर लिखना चाहते हैं तो उसमें फार्मूले में 1 माइनस ना आके हाइपरबोलिक वाले में वो प्लस आता है, 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड ये होता है। और यहाँ से ये वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो उधर ट्रांसपोज 1 को करना होगा, कॉस हाइपरबोलिक 2z माइनस 1 करना होगा, 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2z माइनस 1 अपान 2, ये वैल्यू यूज़ करेंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की जगह पर। जेड नहीं है हमारा, तो ये वाई है। तो इन्हीं चारों फार्मूलों का जो हमने बनाए यहाँ पर हम डायरेक्ट ही यूज़ कर लेंगे इन चारों फार्मूलों का। ये लास्ट में आए हैं, इनका यूज़ कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, फिर कुछ नहीं सोचना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल करेंगे और आंसर हमें जो प्रूव करना था वही आ जाएगा। डबल एंगल और कॉस की फार्म में चाहिए तो सभी कॉस की फार्म बन जाएंगे। कॉस देखिए कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। बस ए की जगह पर हमारा एक्स आ रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस 2x अपान 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये हाइपरबोलिक है तो आप यहाँ पर हाइपरबोलिक कर देंगे, यहाँ पर ऐसे ही है बिना हाइपरबोलिक के, तो 1 प्लस का कॉस 2y हो जाएगा अपान में 2, हाइपरबोलिक नहीं, यहाँ पर प्लस का साइन अप्लाई कर देंगे। चारों वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे न्यूमरेटर में। साइन स्क्वायर की वैल्यू जो अभी हम लोग लिख चुके थे, हाइपरबोलिक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर हाइपरबोलिक वाला फार्मूला है क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक 2 यहाँ एक्स है माइनस का 1 अपान में 2, और साइन की वैल्यू में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जो हमने ऊपर यहाँ पर अप्लाई किया था, इसमें सर्कुलर फंक्शन में ये यूज़ हो जाएगा, यानी 1 माइनस का कॉस 2y हो जाएगा अपान में 2 हो गया। और सेम वैसी वैल्यू जो है बस इधर को उधर लिखी हुई हैं वैल्यू, चारों वैल्यू यहाँ पर भी लिख दी जाएंगे डिनोमिनेटर में भी। तो ये तो सेम वैल्यू है, यानी 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2x अपान में 2।
और ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ मिली थी, ये वाली नोट कर देते हैं। 1 माइनस का कॉस 2y/2 प्लस का साइन अप्लाई कर देंगे और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू ऊपर सेम वाली यही नोट कर लेंगे, कॉस हाइपरबोलिक 2x -1/2 और ये वाली वैल्यू यहाँ हमने पुट की थी वो लिख लेंगे, यानी 1 प्लस का कॉस 2y/2। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, आप सोचना नहीं कैसा ना है, वो अपने आप ही आपको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। सबसे पहला काम 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो अपान में 4 जो है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से निकाल कर थोड़ा सा सिंपल बना दें, यानी 1/4 को हमने बाहर ले लिया। तो ये एक ब्रैकेट न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2x और दूसरे में ये बचेगा 1 प्लस का कॉस 2y, ये मल्टीप्लाई होना है। फिर प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं छोड़ा यहाँ के लिए। ऐसे ही इधर भी कॉस हाइपरबोलिक 2x -1 और 1 माइनस का कॉस 2y हो जाएगी। इस स्टेप में ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, बस ये अपान में 2 है, जिससे 2 × 2 4 हो गया, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के बीच में। और इसमें 1/4 इसमें 1/4 को बाहर निकाल लिया और ये बाहर जो निकाला था वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल भी हो गए। जो बच्चे हैं ब्रैकेट न्यूमरेटर में वो लिख देते हैं 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2x और 1 माइनस का कॉस 2y। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2x -1 और 1 प्लस का कॉस 2y। अब आपको क्या करना है, इन ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका इनको करना है, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेंगे वो आपका आंसर होगा। तो अगली स्टेप में हम इसको अब कर रहे हैं, आप पीछे देख लीजिएगा। तो हम 1 का इंटू इस दोनों टर्म में करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 1 प्लस का कॉस 2y हो जाएगा। अब हम इस कॉस हाइपरबोलिक 2x का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे या 1 में इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक 2x और जब दूसरे वाले में करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2x इंटू कॉस 2y। ये तो हमने पहले वाले ब्रैकेट का इंटू किया वो आ गया। प्लस ऐसे ही पहले दूसरे वाले ब्रैकेट्स का आपस में इंटू करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2x का इस 1 में और फिर इसमें इंटू करेंगे तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक 2x और माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। तो हमने इस कॉस हाइपरबोलिक 2x का इंटू कर दिया। -1 का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे, -1 का +1 में इंटू करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस हो के अगला टर्म कॉस हाइपरबोलिक ओनली 2y है वो लिख दिया, ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये तो हमारा न्यूमरेटर की बात होगी। अब डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही इस 1 का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 1 माइनस का कॉस 2y हो जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक जो 2y है इसका इंटू 2x है सॉरी, इनका दोनों में इंटू करेंगे तो 1 में इंटू किया तो कॉस हाइपरबोलिक 2x हो गया, दूसरे वाले में क्या प्लस माइनस इंटू माइनस हो गया, कॉस हाइपरबोलिक 2x हुआ और कॉस 2y हो गया, ये तो हो गया। फिर अगले बात प्लस का निशान लगाने के बाद इस कॉस हाइपरबोलिक 2x का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 में इंटू करेंगे तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक 2x और फिर इसमें करेंगे दूसरे वाले में तो कॉस हाइपरबोलिक 2x इंटू कॉस 2y हो जाएगा। अब इस -1 का इन दोनों में इंटू करेंगे, माइनस दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का कॉस 2y हो जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, न्यूमरेटर में देखना है और डिनोमिनेटर में देखना पहले तो, और जो बचेगा वो हम लिख लेंगे। 1 देखिए ये प्लस का है, ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, उनके साइन तो चेंज नहीं होंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -1 +1 ये कैंसिल हो गया। साथ में हम ये भी टर्म नज़र आ रहा है, ये देखिए प्लस का है, कॉस हाइपरबोलिक 2x और कॉस हाइपरबोलिक यहाँ पर नहीं होगा, गलती से लिखा होगा क्लियरली क्योंकि यहाँ पर कोई बाई के साथ हाइपरबोलिक था ही नहीं तो गलती से लिखा है, हटा दिया, यहाँ बटाया हटा दिया। ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब उम्मीद है कुछ नहीं बचेगा कटने के लिए। और जो बच्चा है डिनोमिनेटर में देखें आप 1 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और हमें ये भी डबल वाले जो नज़र आ रहे हैं कॉस मल्टीपल में जो है कॉस हाइपरबोलिक 2x और कॉस 2y ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है वो लिख लो, जो बच रहा है वो डबल हो रहे होंगे, जैसे कॉस हाइपरबोलिक 2x है, यहाँ पर भी तो 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस हाइपरबोलिक 2x। ऐसे ये कॉस 2y है तो ये कॉस 2y ये भी है, यहाँ पर देखिए कॉस 2y है, ये तो हमने काट ही दिया था, हाइपरबोलिक गलती से लिखा हुआ था तो प्लस का 2 टाइम्स बचा हुआ है कॉस 2y। तो अब ये तो न्यूमरेटर में कंप्लीट हुआ। डिनोमिनेटर में ये प्लस वाला है उससे पहले लिख दो कॉस हाइपरबोलिक 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक 2x लिख दिया और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है तो माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा कॉस
2 अब न्यूमरेटर में से भी ये 2 यहाँ पर मल्टीपल में जो है उसे बाहर ले लेंगे, डिनोमिनेटर में से भी बाहर ले लेंगे। तो 2 बाहर लेने पर ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x और प्लस का कॉस 2y। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं लास्ट में जो कैलकुलेशन हमारा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को डबल एंगल बदलने की हम इसी तरीके से करते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम ऐसी हो उसको आसानी से एक बार ये ज़रूर थोड़ा याद करना फार्मूला दिक्कत होगा, फिर बाद में तो आप इसे डायरेक्ट ही कर लेंगे, ये आसान पड़ेगा। तो हमें जो राइट हैंड साइड लाना था देख रहे हैं कि वही हमारा ये आ चुका है कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस का कॉस 2y अपान में कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस का कॉस 2y, ये प्रूव करना था। यानी हमारा ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड में अभी यहाँ पर शुरुआत की थी तो उसमें इस जो गिवन वैल्यू थी उसका यूज़ किया है और हमने यहाँ पर ये प्रूव करना था राइट हैंड साइड, वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।